मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज रविवार की सुबह है और आज रविवार की सुबह में आप सब लोगों का इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जितने लोग इस चैनल में जुड़ रहे हैं, जितने लोग नए और पुराने इसमें जुड़ रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने आज ने अच्छी मीठी नींद दिया और समय से आपकी आंखें खुली और आज आप सब स्वस्थ हैं। और मुझे आशा है कि अब आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, आज मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 11 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा आपके लिए। एक ही और वही आत्मा सब वह करता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक ही आत्मा है और वही सबको अलग अलग वरदान देता है। वह कौन आत्मा है मित्रों? वह आत्मा है जो कि मनुष्य बन करके हमारे सामने आया, हमारे बीच में निवास किया, वह है यीशु मसीह। मित्रों, यीशु मसीह वही है जो सब कुछ कर सकता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार, मित्रों, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, वह अपनी ही इच्छा के अनुसार सबको अलग अलग वरदान देता है। मित्रों, आप सब लोग भी उसी प्रकार चाहते तो अपनी इच्छा के अनुसार बहुत वरदान चाहते हो, अलग अलग, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि अच्छा वरदान परमेश्वर दे, अच्छी आशीष मिले, अच्छा वरदान हमारे परिवार के लिए हो, अच्छा वरदान आपके लिए हो। आप लोग यही चाहते हैं मित्रों, परंतु परमेश्वर वह है जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार आप सबको वरदान देगा। अब मित्रों, आप लोग बताइए, आप क्या वरदान चाहते हैं? आप लोग क्या वरदान चाहते हैं कि परमेश्वर आपके को वरदान दे? मेरे भाई और बहनों, अगर हमारी प्रार्थना में आप जुड़े हुए हैं तो जो वरदान आप चाहते हैं वह वरदान के लिए आप प्रार्थना करें। आप जैसे दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो दुकान वाले को पैसा देते हैं और उससे मांगते हैं सामान। तो उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर एक दुकान है और परमेश्वर के सामने आप लोग खुद के जाइए, नम्र और दीन होकर के जाइए। अगर आपको मांगना चाहते हैं तो आप नम्र और दीन होकर के जाएंगे, विनम्र होकर के जाएंगे और विनम्र होकर के परमेश्वर के से मांगेंगे जो कुछ, वह परमेश्वर आपको अवश्य देंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप मांगना चालू करें, जिससे परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार वरदान आपको दे और आप लोग में शांति आ जाए, आपके परिवार में शांति आ जाए, आपकी उन्नति हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग चंगाई का वरदान चाहते हैं? जो लोग चंगाई का वरदान चाहते हैं वह लोग ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें और एक हाथ सीने पर रखें और एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर आपको अपने इच्छा के अनुसार आपको उचित वरदान दे। अगर आपको वरदान परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार देते हैं तो आपका
बहुत बड़ा अहोभाग्य। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने किसी को चंगाई का वरदान दिया, परमेश्वर किसी को भाषा बोलने का वरदान दिया, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, किसी को छुटकारा का वरदान दिया, किसी को गाने, गीत भजन गाने का, किसी को ढोलक सितार बजाने का वरदान दिया। मित्रों, किसी को परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। किसी को चोरी करने का वरदान दिया, किसी को झूठ बोलने का वरदान दिया। तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जैसा वरदान चाहते हैं उसी प्रकार आप घुटने में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से वह वरदान को मांगें, ताकि परमेश्वर वह वरदान आपको दे। अगर परमेश्वर आपको वरदान देता है तो आप ये आशीषित हो जाते हैं, आपका परिवार आशीषित होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप वरदान चाहते हैं जैसा वैसा ही परमेश्वर आपको वरदान देंगे, क्योंकि आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर संपन्न होकर के इस पृथ्वी पर आया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के, और पूरे संसार में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना की। हर एक के लोग उनकी प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप अशुद्ध आत्मा, शैतानी शक्ति से छुटकारे के सामर्थ्य आप चाहते हैं, शैतानी शक्ति से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे कि शैतान आपके द्वारा भाग जाए। आप लोग घुटने में जाकर प्रार्थना करें कि रोग और बीमारियों से चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, तो रोग बीमारियों से चंगाई की आशीष आपको मिलेगी। आप लोग जो जिस प्रकार का वरदान चाहते हैं उसी प्रकार का वरदान आप लोग मांगें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु काना नगर के विवाह समारोह में गए थे, वहाँ पर पानी कम हो गया था, दाखरस, और वहाँ उसने 12 घड़ा पानी भरवा करके उनमें प्रार्थना किया और उसे आशीष दी। लोग पानी पी करके चंगे हो गए थे, सारा पानी दाखरस बन गया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह गलील में के कफरनहूम नगर में आया। जब वहाँ बता रहा था, वचन बता रहा था, उस समय सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा यानी भूत की आत्मा के बस में था, और उसने चिल्ला करके कहा कि हे यीशु नासरत निवासी, हमें आपसे क्या काम, क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं। मित्रों, उसी प्रकार आपके वचन के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा शैतान चिल्ला करके भाग जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग प्रार्थना करें। हम जैसे लकवे के रोगी के बारे में हम देखते हैं, लकवा का रोगी था कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए। यह वचन मित्रों लूका की पत्री है, उसका 5 अध्याय का 18 में लिखा है। उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए और उसे अंदर ले जाकर के यीशु के सामने रखना चाहते थे, किंतु भीड़ के कारण उसको भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं दिखा। उसने छत पर चढ़ गए और उन्होंने छत को हटा करके यीशु के सामने लकवे के रोगी को उतार दिया, और उन पर यीशु ने हाथ रखा और वो लकवा का रोगी अच्छा हो गया। उसी प्रकार मित्रों, अगर आपको परमेश्वर वरदान देते हैं रोगियों को स्वस्थ करने का, तो आपके द्वारा रोगी स्वस्थ
का आप प्रार्थना करेंगे तो रोगी भी स्वस्थ हो सकता है, रोगी स्वस्थ हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग वरदान चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वरदान दे, तो क्षमा करने का भी वरदान परमेश्वर आपको दे सकता है। अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता है तो आप उसे, अपने शत्रु को क्षमा कर सकें, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि परमेश्वर आपको क्या करने वाला, परमेश्वर क्या देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु, आपने कहा था जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो कोई मेरे पास आता है वो उसे कभी भूख नहीं लगेगी। तो हे प्रभु, आज जितने लोग, आज संडे की प्रार्थना है, जितने लोग तेरे पास आते हैं उनकी भूख मिट जाए। आज भूखे प्यासे तेरे मंदिर में लोग आते हैं, भूखे प्यासे प्रभु आपको पुकारते हैं, तो आप प्रभु उनकी पुकार को सुने और उनका आमीन में उत्तर दें। हे प्रभु, आपने भी ये भी कहा था कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो हे प्रभु, इस आज भूखे और प्यासे भी लोग आते हैं, बहुत से रोगी और बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले भी आज आपके सभा में आते हैं, चर्च में, आपके मंदिर में आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो हे प्रभु, रोते जितने लोग रोते हुए यहाँ आए और आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 6 अध्याय का, यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 37 में लिखा है, पिता जिन्हें मुझे को सौंप देता है वह सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। आज परमेश्वर पिता, जितने लोग आज प्रार्थना में आते हैं प्रभु, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है और मैं वह काम करता हूँ परमेश्वर पिता। कितने लोग आज शैतान ग्रसित आए और आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगा हो जाए। जितने रोग बीमारी, चाहे किसी भी रोग से न पीड़ित हो, इस सभा में आता है और इस प्रार्थना को सुनता है तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने अंधे, लंगड़े, लूले इस वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले, चंगाई प्रभु उन भाई बहनों को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन।